Yeah. So this is lecture number 13. 13th. सर सारा नोट्स भी बना लिया उस क्लास। Very good. So up to what Sir, we have discussed in science? सर लास्ट पढ़े थे सर स्मॉल इंटेस्टाइन और उसमें पैनक्रियास पढ़े थे सिक्रेट वो सर yeah, Okay. पेप्सिन। Mr. Gallbladder liver. Okay. Means we have discussed these things, है ना? Yes, Peristalsis. यस What is peristalsis? सर Someone रिदमिक please. वेव लाइक हाँ हाँ कॉन्ट्रैक्शन। हाँ. सर Good good. rhythmic wave like contraction that pushes the food towards the stomach is called Very good. peristalsis. Very good. Very good. Okay. What is the functionality of esophagus? What sir? What is the functionality of esophagus? Anyone? Sir to Ritika? Wait, wait. Kavya? yes, sir. Yeah, what is the functionality of esophagus? Sir, the functionality of esophagus is to to यस यस बताइए जो आप समझे हैं वही बताइए sir एसोफेगस क्या esophagus खाना swallow करने में मदद करता है easily. ओके ओके अभिलाष व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एसोफेगस का वर्क क्या होता है अभिलाष अभिलाष इज देयर या Yes, sir. या प्लीज टेल मी Sir, help to हाँ क्या समझे हैं जो समझे हैं वो बताइए हेल्प टू So esophagus connect our mouth from our stomach. good this is also good and what is the functionality this is connection no what is the sir मेरा functionality of esophagus आस्था रिदम ओके अनुपम yes sir sir to take the food in sir towards the stomach. गुड है ना मतलब कि सही बोला आप लोगों ने दैट इट हेल्प्स टू द फूड टू पास आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू Another अदर पॉइंट है ना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है एसोफेगस है ना अच्छा सर इसलिए yes इसका दूसरा नाम क्या कहे इसको और भी क्या कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं एसोफेगस इज food ऑल्सो pipe. नोन एज food फूड pipe. पाइप है ना वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड okay now let's move towards next one we have studied up to small intestine we have uh, seen that liver gallbladder pancreas are helping small intestine है ना pancreas Yes secretes enzymes like lapsin and lipase trypsin pepsin which is helping use in breaking down the carbohydrate proteins and fats. fats अब इसके नीचे एक चीज और लिख लीजिए कि डाइजेशन डाइजेशन completes in small intestine डाइजेशन मतलब जो भी डाइजेशन होना होता है वो कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है Small स्मॉल intestine. इंटेस्टाइन में ही कंप्लीशन हो चुका रहता है जितना डाइजेशन होना है डाइजेस्ट होना है फूड डाइजेस्ट का मतलब जितना उसे ब्रेक डाउन होना है सिंपलर सब्सटेंस में एम आई राइट Yes Yes, sir. वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज हो चुका रहता है एम आई राइट रिदम रिदम एम आई ऑडिबल
Yes, sir. Yeah. Now, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है बेटा? सर लार्ज Large इंटेस्टाइन. intestine. लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी गुड. सर लार्ज इंटेस्टाइन में मैं पहले बताता ना सर, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो कहाँ चला जाता है? Large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन में. वेरी गुड. अनडाइजेस्टेड फूड, है ना? अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं सर? वेस्ट फूड. मतलब अब जिसका कोई यूज नहीं है. नहीं है ना? तो सर क्या लार्ज इंटेस्टाइन कुछ कोई मतलब कि इसका कोई यूज नहीं है, मतलब बेनिफिट सर. नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का? है सर. क्या है? सर वो अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर सारा अब्जॉर्ब कर लेता है. वेरी गुड. इट एब्जॉर्ब्स a large amount of water from. वेस्ट फूड. Very good, very good. अनडाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं या फिर वेस्ट फूड बोल सकते हैं ना? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर गोटिंग Yes. गेटिंग? वेरी गुड, है ना? सर क्या होता है सर? सर ये जो वाटर होता है ना अनडाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट, उसको ऑब्जर्व करता है, वो जितना भी वाटर रहता है सारा एब्जॉर्ब करता है. और इसी के कारण देखिए कितना इंपॉर्टेंट है. बोलता है ना डॉक्टर से आप जब मिलेंगे तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? बेटा आपके बॉडी में वाटर की कमी होने कभी मत देना, है ना? बोलते हैं कि ज्यादा वाटर पीजिए, ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसको बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना? Yes. फिर बोलते हैं ज्यादा जूस पीजिए. तो दीज आर द थिंग कि आपके बॉडी में कभी भी वाटर की अमाउंट लेस नहीं होनी चाहिए, स्कार्सिटी नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी में, नहीं तो बहुत सारे डिजीज अटैक कर सकते हैं, अपने आप हो सकता है. अच्छा सर. सर इसके बाद क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है सर? Sir, rectum. रेक्टम. वेरी गुड, है ना? सर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद चला जाता है रेक्टम में. क्या चला जाता है सर? सर रेक्टम में जो भी वेस्ट फूड है ना, Yes. वेस्ट फूड स्टोर हो जाता है. वेस्ट फूड रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है. स्टोर, है ना? सर यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम क्या करता है? स्टोर कर लेता है Yes. उस अनडाइजेस्टेड फूड को. मतलब सर वेस्ट फूड या फिर वेस्ट फूड ही लिखिए, अनडाइजेस्टेड फूड या नहीं लिखिए, वेस्ट फूड. ठीक है सर. अब इस फूड का कोई भी यूज नहीं है सर, है ना? अब ये जो फूड है बेकार है. मतलब सर इट इज एक्टिंग एज ए, रेक्टम इज एक्टिंग एज ए, ये कैसा बिहेव करता है सर? एक्टिंग एज ए स्टोरेज डिवाइस. Yes, sir. स्टोरेज डिवाइस, है ना? अच्छा सर, यानी दो चीज मेरे को मिला जो कि स्टोरेज डिवाइस के तरह यूज करता है. कौन 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 बताएगा? आयुष, कैन यू? आयुष Yes, sir. बताइए, स्टोरेज डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में क्या एक्ट करता है? एक तो आपको रेक्टम दिख रहा है, और एक मैं बताया हूं, वो क्या है आयुष? में आई. यस प्लीज. स्टमक. वेरी गुड. स्टमक. डिड यू गेट इट आयुष? Yes. स्टमक में देखिए जैसे खाते हैं तो एसोफेगस के थ्रू कहां पे आता है? स्टमक में. तो स्टमक में एकदम डाइजेस्टेड फूड होता है ना? डाइजेस्टेड मतलब जो भी फूड आते हैं, जो भी फूड आते हैं वो रहते हैं स्टमक में, और जब अनडाइजेस्टेड मतलब एकदम वेस्ट फूड जो हो जाते हैं वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है. सबको समझ में आया? यस सर. वेरी गुड. Yes, sir. अच्छा सर,
ये इतना समझ में आ गया सर। उसके बाद क्या होता है सर? सर जैसे मैं रात को खाना खाता हूं ना, तो रात को जैसे ही खाना खाता हूं तो फिर सुबह जागता हूं तो बोलता हूँ अरे बाप टॉयलेट लग गया है ना? या फिर बोलते हैं पॉटी लग गया, जाते चलो पॉटी करने। तो वही अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो कि वेस्ट फूड है। उसको मेरे को क्या करना है? फाइनली अपने बॉडी से एग्जिट कर देना है ना, एग्जिट कर देना है, थ्रो आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है, क्योंकि अब उसका बॉडी में रख के कोई फायदा तो है नहीं। Yes. हम लोग तभी तक मेरी बॉडी किसी भी चीज को रखती है। रियल लाइफ में भी देखिए, जो चीज मान लीजिए कि आपको मैंने एक सेलफोन, आपके फादर ने आपको गिफ्ट करा है ना, आपके फादर ने आपको एक सेलफोन गिफ्ट करा, अब उसका बैटरी एकदम खराब हो गया है ना। अब मान लीजिए वो 5 मिनट सेलफोन चलता है, जब 100% आप चार्ज करते हैं तो क्या आप ऐसा सेलफोन रखना चाहेंगे? No, sir. आप क्या करेंगे? अरे जस्ट थ्रो कर दो इसको, एम आई राइट? आप क्या करेंगे? तुरंत उसको थ्रो कर देंगे। उसी प्रकार मतलब जो यूजलेस हो जाता है ना, आप उसको क्या बोलते हैं? भैया थ्रो कर दो, इसका कोई यूज ही नहीं है। उसी प्रकार सब चीज लाइफ में जो भी है, सब चीज ऐसी ही है, जिसका यूज नहीं होता उसको फेंक दिया जाता है ना। जैसे आपका पेन का रिफिल खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो? रिफिल निकाल कर फेंक देते हो, नहीं तो आजकल क्या करते हैं, पेन ही फेंक देते हैं, नया पेन ले लेते हैं, है ना। उसी प्रकार मेरी बॉडी भी, गॉड ने इतनी अच्छी संरचना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा हम लोगों कि अपनी बॉडी भी जब देखती है कि भैया अब इसमें कोई फायदा नहीं है इस फूड को अपने पेट में रखने से, तो उसको क्या करती है बॉडी? एग्जिट आउट कर देती है थ्रू एनस, है ना। सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो फाइनली आउट वाया एनस। क्या कम आउट वाया एनस? तो वेस्ट फूड, वेस्ट फूड। वेस्ट फूड। किसी को प्रॉब्लम है भाई? नो सर। ठीक है। No, sir. नाउ मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। सर क्या सर, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? सभी लोगों ने लिख लिया यहां तक? Sir. प्लीज राइट। यस सर, All of you? कंप्लीट। Now, one question is, what are digestive gland? डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से है भाई? मैं शायद बताया भी हूं, बताइए। बताइए सर। अब सब लोग नोट्स पलट रहे हैं, देख लीजिए, किसी ने रिवाइज नहीं करा है। सबसे फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड क्या है सर? And फिर सर गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज और लीवर। वेरी गुड। सर गोल ब्लैडर। मतलब सर रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? सर हम आयुष notes नहीं पढ़ते। रिवाइज नहीं कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू रिवाइज क्यों नहीं कर रहे भाई? रिदम रिवाइज करिए सब लोग। सर हम सोचे कि सर आप ये वाला तो लिखवाए थे एक्सेसरी ऑर्गन्स में, तो हम सोचे कि कैसे हो सकता। हाँ, एसेसरी ऑर्गन्स को ही तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, वहां पे भी मैंने बताया था लेकिन लिखवाया नहीं था, तो मैं सोचा कि अभी पूछ ही देता हूँ। ऑल ऑफ यू हैव, अच्छा इसी से बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेसरी ऑर्गन? अनुपम। सर ऑर्गन विच हेल्प द मेन ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये
टू कैरी आउट डाइजेशन, है ना, Yes, sir. डाइजेशन करने के लिए। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस होता है किसमें सर? इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसमें सर? Human digestion. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा प्रोसेस होता है? हम लोग क्या कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं? तो देखिए, आइए समझते हैं। सर द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज, अच्छा पहले मैं क्या करता हूं, टॉपिक लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। 5 प्रोसेस होता है। कितना प्रोसेस होता है सर? 5. 5. सर फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? Ingestion. सर सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। सेकंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? Digestion. थर्ड प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? Absorption. सर फोर्थ प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। फोर्थ प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? Assimilation. वेरी गुड, एसिमिलेशन। सर फिफ्थ प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। फिफ्थ प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? Digestion. वेरी गुड। सभी लोगों ने लिख लिया? No, sir. प्लीज राइट। Yes, sir, it is. No, Okay. sir. राइट प्लीज। सर हो गया। डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, नाउ लिसन केयरफुली। सर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मम्मी खाना देती है, कुछ भी फूड प्रोवाइड करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चावल दी, दाल दी, है ना, उसके बाद मान लीजिए थोड़ा सा भुजिया, आपका फेवरेट जो भी भुजिया हो अपने अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, और उतना दे दी, चावल दाल भुजिया और चोखा, है ना। और अब हम क्या करें, जैसे आया डिश, ऐसे ही मैं एकदम हाथ धुला अच्छे से प्रॉपरली, आया बैठा और क्या करा, उसे आराम से मिलाया विद द हेल्प ऑफ हैंड, और उसको उठाते हैं और सीधे कहाँ डालते हैं? माउथ में, है ना। Mouth. मतलब तो यही, जैसे हम लोग हाथ से उठा के माउथ में ले रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? इंजेशन। क्या कहते हैं सर? Ingestion. Ingestion. वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? इंजेशन फर्स्ट नंबर पॉइंट। इंजेशन क्या है बेटा? जैसे ही सर मैंने हाथ धुलकर आया, खाना मिलाया, है ना, मिक्स करा और सीधे मुंह में ऐसे ले लिया और उसके बाद मैं चबा रहा हूं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज Ingestion. वेरी गुड। सर उसके बाद होता है डाइजेशन। आप लोग सब जानते हैं डाइजेशन में क्या होता है सर? सलाइवा उसमें मिक्स होता है माउथ के अंदर, एम आई राइट? Yes, sir. जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? आयुष, Salivary gland. आयुष सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? वेरी गुड, सलाइवरी ग्लैंड, है ना, उसके हेल्प से मिक्स होता है, फिर एसोफेगस के थ्रू कहां पहुंच जाता है अनुपम? सर स्टमक में। स्टमक में, है ना। सर फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे माउथ में जाता है, ठीक है सर। तो डाइजेशन किसको समझ में नहीं आया? डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू Simpler substance. simpler substance. Did you get the point, Avilas? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा सर, उसके बाद क्या होता है?
सर जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ना, जो भी विटामिन रहता है, जो भी फैट रहता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, सब क्या करता है सर? एब्जॉर्ब कर लेता है। एम आई राइट आस्था? राइट, है ना? सारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। सर क्यों ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, कौन बताएगा? सर न्यूट्रिशन लेने के। वेरी गुड, है ना? ब्लड को प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन ले लिया, सारा चीज, है ना? और एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करे, हम लोग को थोड़ा विटामिन प्रोवाइड करे, तो मोटे होंगे, हेल्दी होंगे, ग्रो होंगे, है ना? ठीक है सर। सर उसके बाद क्या होता है सर? सर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है सर? हु विल टेल मी? सर नहीं पता। किसी को नहीं पता? No, sir. एसिमिलेशन मीन्स, देखिए एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या हुआ? सर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। है ना? जैसे ब्लड में क्या क्या चला गया, है ना? जैसे ब्लड में जो भी एब्जॉर्ब किए, ब्लड के थ्रू ही ना सब चीज होता है। ब्लड ही तो एब्जॉर्ब करता है हम लोग का, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करता है वो सब चीज? ब्लड को, है ना? यस यस जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स को प्रोवाइड करता है, तो ब्लड में जाता है, तो हम लोग को वही एनर्जेटिक फील करवाता है, लगता है कि हाँ यार बॉडी बिल्डर है ये बंदा, ये लगता है कि यार ये एकदम मरा हुआ इंसान टाइप का। इसका मतलब है कि वो बच्चा ज्यादा सही से खाना तो खाता है, लेकिन सही से नहीं खाता। कभी 2 बजे खाता है, कभी 12 बजे खाता है, कभी 3 बजे खाता है, मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग करता है। या फिर अच्छे से पानी नहीं पीता है। तो यदि आप अच्छे से पानी नहीं पियोगे, अच्छे से खाना नहीं खाओगे, तो क्या होगा? ज्यादातर बाहर का फूड खाओगे, मतलब जंक फूड खाओगे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी ग्रो अप नहीं करेगी, आप लंबे नहीं हो पाएंगे, है ना? तो यदि आप चाहते हैं, आप लोग सब चाहते हैं ना कि लंबे हो, यस यस चाहते हैं ना सब लोग? यस Yes, कुछ sir. ही ऐसा है, राइट? तो आप लोग सही टाइम पे सही खाना खाइए, मतलब सर सही टाइम पे, जैसे आज 12 बजे यदि लंच कर रहे हैं, तो कल भी मैं ट्राई करूंगा कि 12 बजे ही खाऊं, फिर उसके नेक्स्ट डे भी, मतलब डेली ट्राई करूंगा कि 12 बजे ही खाऊं। और जंक फूड जितना कम से कम यूज करिए। लेकिन सर मार्केट जाते तो मन करता है चाउमीन और चाट तो एकदम खा के रगड़ दे, एकदम लगता है ना सर? हेलो, राइट? तो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। खाने का मन करे खाइए, थोड़ा सा खाइए, ज्यादा नहीं खाइए। गॉट इट? यस ओके सर। सर, ठीक। Yes. तो एसिमिलेशन का मतलब होता है सर, जो फिर लिम्फ के थ्रू चला गया, है ना, एब्जॉर्ब हो गई सर ब्लड में। अब सर एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, जो भी आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। एसिमिलेट मतलब आपके बॉडी में कैसे सारी चीजें जा रही है ब्लड के थ्रू, तो एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो बस एब्जॉर्ब किया ना। अब एसिमिलेट करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चीजों को पहुंचाना है, तो वो कौन सा काम करता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? एसिमिलेशन। क्या कहते हैं सर? सर उसके बाद होता है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट फूड हो गया, वो क्या होता है? हम लोग इजेक्ट कर देते हैं, है ना? तो उसी को क्या बोले सर? सर इजेशन, मतलब थ्रो कर दिया हम वेस्ट फूड को। सबको समझ में आ गया ये पांचों प्रोसेस? सर एसिमिलेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, एक बार यहां पे लिख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? यस तो इंजेशन में लिख लीजिए सर, इनटेक ऑफ फूड, 2 पॉइंट। इनटेक ऑफ फूड, फूड लिए, है ना? और क्या सर? सर टेक्स प्लेस थ्रू माउथ, है ना? टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। सर डाइजेशन, सर डाइजेशन में
break down of Sir, simpler. ingested food into simpler form, है ना, into simpler form, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। इंजेस्टेड फूड का मतलब क्या हुआ सर, जो फूड हम अपने माउथ के अंदर ले लिए हैं, एम आई राइट? हेलो यस सर। Yes, sir. सर, डाइजेशन में कौन कौन एक्ट करता है सर? सर टीथ, है ना सर, स्टमक, क्या बोले? हेलो अभिलाष? स्मॉल इंटेस्टाइन and also secretion from वेरियस ग्लैंड, है ना, बहुत सारे ग्लैंड भी तो इसमें हेल्प करते हैं, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. सर एब्जॉर्प्शन में क्या बताया सर? सर एब्जॉर्प्शन में बताए प्रोसेस ऑफ process in which digested food is absorbed, absorb हो जाता है ना, into the body, बॉडी के किस में? बॉडी फ्लूइड में, है ना सर। ये बॉडी फ्लूइड क्या है सर? सर बॉडी फ्लूइड ही तो है ब्लड सर, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ उसको बोलते हैं, एकदम एकदम दिखते एकदम माइन्यूट, एकदम पतली पतली रेखा होती है, आपको नजर आएगी जब आप देखोगे, कभी कभी ऑब्जर्व करोगे अपने हैंड को, तो देखोगे एकदम पतली पतली। कभी देखो पत्ते को, लीफ को देखो, लीफ कभी ऐसे बुक के अंदर रखे हो कोई लीफ को कि यार ये बुक के अंदर रखते हैं? हेलो? Yes, नो sir. सर, आज तक तो नहीं रखे। अच्छा, नहीं रखा। तो बहुत, जब बहुत महीने तक, मंथ तक रख लेंगे उसको बुक के अंदर, तो ऑब्जर्व करेंगे कि उसको उसके इंटरनल एकदम अंदर की जो स्ट्रक्चर है ना, वो सब दिखने लगेगी, उस लीफ के अंदर की स्ट्रक्चर दिखने लगेगी आपको। तो उतने ही उससे भी पतले पतले वेसल्स मेरे बॉडी के इनसाइड है, उसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं, है ना। तो ब्लड एंड लिम्फ, बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ उसको भी कहते हैं, जैसे बोन में जो मटन कितने लोग खाते हैं, तो उन लोग जानते होंगे बोन के अंदर भी कुछ पाया जाता है, बोन के अंदर भी देखते हैं कुछ तो, कुछ ना कुछ तो रहता है ना, तो उसी को लिम्फ कहते हैं। सर मटन बोल रहे हैं? मटन या फिर चिकन, कुछ भी, मतलब नॉन वेज, है ना, मटन चिकन की बात करें तो बोन के अंदर, मटन या चिकन जो खाते हैं उनको पता चलेगा, बोन के अंदर कुछ होता है रेड रेड टाइप का, है ना। मान लीजिए कि ये बोन है, देखिए, है ना, मान लेते हैं कि ये क्या है? बोन है। यस सर, उसके अंदर रहता है, पता है। तो इसके अंदर रहता है रेड रेड टाइप का, यस सर। एकदम छोटे 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 ऐसे ऐसे रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे, बहुत सारा, बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, इसी को यस, कहते हैं लिम्फ। थोड़ा सा। इसी को क्या कहते हैं सर? सर लिम्फ कहते हैं सर। अच्छा सर, एसिमिलेशन में क्या बताया सर? अच्छा सर, एब्जॉर्प्शन में एक चीज और, क्या सर? सर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ इम्पोर्टेंट। Important role. वेरी गुड, मेजर रोल या फिर इंपॉर्टेंट रोल, जो भी लिखना चाहते हैं। सर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या है सर? सर एसिमिलेशन ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ, कौन बताएगा भाई?
हेलो. Yes, sir. ट्रांसफर ऑफ. Sir, nutrients. वेरी गुड. न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. समझ में आया अनुपम? Yes, sir. आ गया. सर इजेशन मीन्स क्या होता है? सर ये तो सबसे इजी है. क्या है सर? सर रिमूवल ऑफ सर अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी. सर और सर, सर इजेशन में जानते हैं सर, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. यही ना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. Yes. प्लेज अ मेजर रोल. सभी लोगों ने लिख लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं पे भी कैसी भी, तो यू कैन आस्क. Yes, sir. लिख लिए. ओके. No, sir. No, ओके, राइट sir. राइट प्लीज, राइट राइट. Sir, हो गया. No, डन sir. ऑल ऑफ यू? अच्छा, राइट राइट प्लीज. डन. No, sir. Yes. ओके, प्लीज राइट. ओके, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप जो ये बताए स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेता है, सर कैसे कर लेता है सर? वहां पे कुछ होता है क्या जो बोलता है कि नहीं आ जाओ विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट सबको, विटामिन सबको एब्जॉर्व कर लेता है? यस सर, होता है. आइए समझते हैं क्या होता है. डन ऑल ऑफ यू? No, sir. कहाँ पे पहुंचे हैं आयुष? Sir, fifth number. ओके ओके, प्लीज राइट. सर वो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस तो नहीं होता? क्या बोले? सर आप जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस नहीं होगा? नहीं 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 नहीं. डन आयुष? कंप्लीटेड? Yes. सर एक टर्म होता है विलाई. क्या होता है सर? अच्छा ये सर बिलाई. Yes. विलाई. सर एक टर्म होता है सर विलाई. सर ये क्या करता है सर विलाई? सर विलाई जानते हैं क्या करता है? ये इट इज अ
ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर मतलब सर, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। सर अंडा के शेप। देखिए इसका मतलब समझिए, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा, देखिए ये गया ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, फिर ये गया ऐसे 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 ऐसे, और यही एकदम फाइन फाइन ऐसे लाइन। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज होता है ना, ये चीज कहाँ होता है, पूरे A स्मॉल small इंटेस्टाइन, है ना। शेप कैसा है ये, ओवल शेप्ड है सर। insect. सर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए it is it is always in contact with, always in contact with blood vessel, it is always in contact with blood vessel, है ना। ये हमेशा कांटेक्ट किसके साथ रहता है, विलाई का कांटेक्ट किसके साथ होता है सर, Blood vessel. Blood vessel. ब्लड वेसल, है ना। ब्लड वेसल मतलब जो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं ना, वही वेसल, ब्लड वेसल। जैसे पॉट में रखते हैं पानी तो बोलते हैं ना पॉट है, तो उसी प्रकार पानी है उसमें रखा हुआ तो बोल रहे पॉट में पानी है। तो ब्लड वेसल का मतलब एक वेसल है जिसमें ब्लड है, तो ब्लड वेसल, यस सर। Yes, sir. है ना। इट इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड वेसल। और क्या करता है सर, सर ये विलाई जो है, with the help of villi, with the help of villi, बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है सर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। किससे सर, फ्रॉम फूड एंड पास टू द ब्लड। समझ में आया सर, विलाई का रोल समझ में आया सर, विलाई का रोल। यस सर। विलाई कहाँ, विलाई किसके साथ कांटेक्ट में रहता है, Blood ब्लड vessel. वेसल। विलाइड का वर्क फंक्शनलिटी क्या है, Sir, to absorb nutrients from the food. Food. एंड, Sir, pass it to the blood. वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विलाई का स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड। वेरी गुड। लिख लिए सब लोग, नो सर, नो सर। ओके प्लीज राइट। No, sir. Yes, sir. No, sir. ओके ओके प्लीज राइट। यस। डन ऑल ऑफ यू, No, sir. यस। Yes. प्लीज डू फास्ट, थोड़ा सा जल्दी लिखिए। अच्छा सर, ये ब्रेकडाउन को समझते हैं, ये जो हम लोग पढ़ते हैं सर कि ये जो ग्लैंड होते हैं, ये जो ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को, है ना, फैट्स को, प्रोटीन्स को, तो ब्रेक डाउन होके बनता क्या है वो, आइए समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है मतलब जब टूटता है ना, तो क्या बनता है सर जानते हैं, तो बनता है सर वो ग्लूकोज। सर जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है सर, नहीं पता सर।
तब बनता है अमीनो एसिड। कौन सा एसिड बनता है? अमीनो अमीनो एसिड। और सर जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है सर? सर फैटी एसिड। फैटी अच्छा सर, सर फैट एसिड। फैटी एसिड। हाँ फैटी एसिड। और इसके साथ क्या बनता है सर? सर ग्लिसरॉल बनता है ना? यस सर। और एक ग्लिसरॉल बनता है ना? सर सबका नाम जानते हैं, पता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो बनता है ग्लूकोज। प्रोटीन ब्रेक होता है तो बनता है सर अमीनो एसिड। और फैट ब्रेक होता है तो सर बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। फैट ब्रेक। यस सर। नो सर डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. जब when we exit out undigested food through anus, there the opening of anus is ये वाला there नहीं, THERE. There the opening of anus is controlled by a muscle, comma, known as स्फिंक्टर मसल। कौन सा मसल बोलते हैं? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल। सर जब भी हम लोग जब अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर करते हैं तो वो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल होता है वो एक मसल के थ्रू कंट्रोल होता है। तो वो मसल का नेम है सर स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मसल। क्या नेम है सर? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर स्पिंटर मसल। नो एस पी एच सर रिटर्न सर रिटर्न। डन। Sir, रिटर्न वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक और। सर जैसे ही हम लोग फूड लिए अपने माउथ में तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है सर? स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या होता है सर? स्टार्च का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो सुनते आए होंगे, है ना? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं स्टार्च, है ना?
और जैसे ही माउथ में ये किसके साथ रिएक्ट करता है सर, इंटरेक्ट करता है, जैसे ही सलाइवा के साथ। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा saliva, सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है ना, सिक्रीट करता है। तो सलाइवा के थ्रू जैसे ही ये इंटरेक्ट करता है तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को सर, शुगर में। शुगर का मतलब क्या है सर? शुगर का मतलब है सर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। शुगर का क्या मतलब है सर? तो मतलब हम लोग खाते हैं तो स्टार्च रहता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही सलाइवा, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सर? सर कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, मतलब स्टार्च से सर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एम आई राइट? यस सर। वेरी गुड। All of you have completed? यस सर। sir. yes sir, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब काऊ बफेलो ये सब के बारे में, है ना। तो इसमें 3-4 स्टेप है। कौन कौन से सर? फर्स्ट स्टेप, दे swallow the food, am I right? यस सर। दे swallow food quickly, मतलब बहुत जल्दी खा लेते हैं। देखिए गाय को सुबह में खाना देता है, इतना एक नाद भर के तुरंत खा लेते हैं सब, है ना। बट फिर क्या करते हैं, ये जल्दी से तो खा लेते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं। स्टोर इन कहा सर? र्यूमेन नाम का एक जगह होता है, वहां पे ये स्टोर कर लेते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं सर? सर ये बहुत फास्ट खाते हैं, बहुत फास्ट, फूड क्विकली करते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं सर, फिर स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे? र्यूमेन में। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी खाए तो कहाँ पे स्टोर होता है? Stomach में। स्टमक। तो ऐसे ही जब काऊ बफेलो ये सब जल्दी जल्दी खाने लगते हैं तो कहाँ स्टोर होता है? Sir, human। र्यूमेन। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद होता है दिस पार्शियली digested food is called कर्ड। तो जो र्यूमन में फूड रहता है उसको क्या कहते हैं सर? कर्ड। Sir, curd। वेरी curd, गुड, है ना, वेरी गुड। जो भी र्यूमन में जो भी फूड, जैसे गाय सब खाई घास वगैरह सब, है ना, हे वगैरह, तो वो जल्दी जल्दी खा लेती है तो उसके र्यूमन में जाके रहता है, तो उसको कहते हैं कर्ड। उसके बाद आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, क्या ऑब्जर्व किए होंगे कि गाय हमेशा मुंह चलाते रहती है, एम आई राइट? yes तो उन लोग यही करती है, पहले पूरा खाना खा लेती है और स्टोर कर लेती है रूमेन में, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं, और फिर धीरे धीरे वहां से निकालती है और मुंह में लाती है ना। फिर से र्यूमेन से वो धीरे धीरे बाहर लाती है और मुंह में लाके फिर उसको चबाती है। व्हाट इट? yes sir, मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करती है। तो वही लिख रहा है, बट लेटर कर्ड इज रिटर्न, है ना, मतलब जो खाना फूड है कहाँ? र्यूमेन में, उसको कर्ड करे तो कर्ड इज रिटर्न टू The mouth। माउथ एंड एनिमल च्यू इट, चबाती है, इसलिए उनका हमेशा मुंह चलता रहता है। एंड च्यू इट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज दिस प्रोसेस इज known as
क्या सर? तो Rumination. रूमिनेशन, वेरी गुड, रूमिनेशन, है ना। रूमेन से बाहर लाना खाना को, फूड को, और फिर से चबाना, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? Sir, rumination. Rumination. वेरी गुड। सर, तो र्यूमेन में कुछ होता है सर? यस सर, र्यूमेन में कुछ होता है। क्या होता है सर? सर, जो भी सेलुलोज होता है, मतलब शुगर का बहुत बड़ा जो चेन होता है उसको सेलुलोज कहते हैं। तो सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन र्यूमेन। कहां पे डाइजेस्ट होता है? Sir, rumination. ह्यूमन। बाय द एक्स, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं सर? बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, कहाँ? र्यूमेन में। उस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया एक्ट करने लगता है उस फूड पे, और उसको क्या करता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है ना। मतलब जो भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी उनको मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। किसके हेल्प से होता है सर? सर, ये होता है बैक्टीरिया के हेल्प से। ऑल ऑफ Yes. यू गॉट द पॉइंट? Yes. यस sir. सर। यस अब सर। चलिए मान लेते हैं कि एक काऊ बनाते हैं। देखिए, मेरा तो काऊ कैसे बनाया जाता है यार? कैसे बनाए काऊ? सर इतना क्यों कर रहे हैं सर? गूगल पे जाइए। हाँ, यही तो। सभी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. ऑल ऑफ यू हैव No, sir. कंप्लीटेड? आयुष, यस सर, रिटर्न। आयुष नो सर। प्लीज राइट। अच्छा ठीक है, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, लिखिए। अभी लिख लीजिए। और भी है ना, कल अभी और पढ़ना है, मतलब कि नेक्स्ट साइंस क्लास में देख लेंगे हम। और जो भी लोग का क्लास छूटता है ना, तो आपको YouTube पे यही सेम कंटेंट अवेलेबल है, जाइए वहां पे देख लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको आपसे जो क्लास मिस हो गई है वो आपके नॉलेज में आ जाए कि अच्छा यार, हाँ ये चीज मैं मिस कर लिया था। या फिर यदि आपका मन करे तो रिवाइज भी कर सकते हैं, या आपका मन करे तो आप हायर स्टैंडर्ड की चीजों को भी पढ़ सकते हैं, Yes, sir. है ना। और ऐसा नहीं है कि हायर स्टैंडर्ड की चीज समझ में नहीं आएगी, उसमें भी एकदम बेसिक सी चीजें बताई गई है। तो इफ यू विल फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड इफ यू हैव ईगर दैट मच ईगर कि मैं वो भी पढ़ूं, तो आप पढ़ सकते हो। सर 8th क्लास का मैथमेटिक्स